जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मनन करके, चिंतन करके उसका उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। समस्याएं तो जीवन भर में कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। सुख और दुख दोनों मनुष्य के साथ इस जीवन में साए की तरह से चलता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी पहले दुख आता है और उसके बाद सुख की अनुभूति होती है। जीवन में आदमी के पास बहुत सारी कमियां उसके अंदर होती हैं। पूर्णता तो केवल परमात्मा में है। बाकी इस दुनिया में सारी चीज़ें अपूर्ण हैं। तो जीवन में जब बहुत सारी कमियां दिखाई दे तो उस पर आदमी को थोड़ा विचार विमर्श करके, बुद्धि और विवेक को जगा करके उसका हल ढूंढना चाहिए। कमियां किसमें नहीं हैं। कमियां मनुष्य के अंदर कई प्रकार की होती हैं। कभी कभी कुछ कमियों को इग्नोर करना पड़ता है, यानी उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है। कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिसके लिए आदमी चिंतन मनन करके उस पर विचार करके परिवर्तन का उस कमियों में करता है, यानी सुधार करने का प्रयास करता है। कभी कभी उन कमियों के सुधारने में व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि मनुष्य संसार के भौतिकवाद भोगों में इतना लिप्त है कि उसके अंदर मान बड़ाई, अहंकार इतना ज़्यादा रग रग में भरा हुआ है कि वह अपने विवेक शून्यता के कारण अपनी कमियों पर वह पर्दा डालता चला जाता है, जिससे एक के बाद एक परत उस पर पड़ती जाती है और वो कमियों के अंबार में, यानी उन कमियों के भीतर वो छुपता चला जाता है और उस जीवन उसका दुखप्रद हो जाता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपनी कमियों पे स्वतः आत्मविश्लेषण करे, आत्मचिंतन करे, और अगर कोई दूसरा उस दोष को, यानी हमारी कमी को देख करके इंगित करता है, यानी हमें संकेत करता है, दिशा निर्देश देता है, तो उस पर भी एक बार मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। अपनी कमी को स्वीकारना ये बहुत बड़ी बात है। आत्मबल जब मजबूत होता है, पवित्र चिंतन होता है, पवित्र संकल्प होता है, तभी व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करने में कोई सोच संकोच नहीं करता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जब व्यक्ति के जीवन में सदाचार, सच्चरित्रता, सद्भाव, सहृदयता, सरलता, सहजता का पूरा समावेश होने लगता है। उसके जीवन के रास्ते पर जब प्रकाश की किरणें पड़ने लगती हैं, जब उसको निर्क्षीर विवेक का ज्ञान हो जाता है, जब उसको अच्छे बुरे का, पाप पुण्य का, धर्म अधर्म का, सुकर्म कुकर्म का, जब उसको इन सारी चीज़ों पे धीरे धीरे जब उसका ज्ञान होने लगता है तो व्यक्ति के अंदर आत्मबल बढ़ता है, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, और उसी आत्मविश्वास का प्रतिफल है, उसी आत्मबल का, उसी पवित्र संकल्प का फल फायदा होता है कि व्यक्ति अपनी कमियों को
स्वीकार करता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है। कोई व्यक्ति जब अपने कमियों को जान करके जब उसको प्रयास करता है सुधारने का, तो एक न एक दिन उसके जीवन में निरंतर उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। वह व्यक्ति हमेशा प्रगतिशील होता है, वह व्यक्ति हमेशा चिंतनशील होता है, और जो चिंतनशील होता है वही विवेकशील होता है, और जब विवेकशील होता है तो उसको अपने निर्णय लेने में, अपना विचार करने में किसी भी प्रकार के कमियों की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार का उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। अब उन कमियों पर दूसरे का दोष हम देखते हैं और अपना गुण देखते हैं। अगर अपना गुण देखने के अलावा अपने दोष को भी देखें और दूसरे के गुण को भी देखें, तो उससे भी जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है, बहुत बड़ा संदेश मिलता है। जीवन जीने की जो कला होती है वो भरपूर खुशबू से भरा होता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने दोष को देखता है तो एक आत्मचिंतन में डूबता है कि यह व्यक्ति, यानी जो हमने कार्य किया वह कार्य क्या दूसरों के लिए ये सुखद है, दूसरों के लिए ये आवश्यक है, दूसरों के लिए जो हम व्यवहार कर रहे हैं क्या वही व्यवहार हमारे प्रति अगर होता है तो वो स्वीकार्य है। अगर इस तरीके के पवित्र चिंतन के व्यक्ति में जब इस संकल्प में जब व्यक्ति अपने को प्रवाहित करता है तो उसे कुछ न कुछ ऐसे नए निर्देश प्रकृति द्वारा, परमात्मा द्वारा इस तरीके से निर्देशन मिलता है कि वह व्यक्ति अपने आप बड़े से बड़े कष्टों को, बड़े से बड़े मुसीबतों को, बड़ी से बड़ी समस्याओं को क्षण भर में समाधान कर देता है, हल कर देता है, और वह स्वतः जागृत होता है और दूसरे को भी जागृत करता है। अपना प्रकाश यानी उसके जो विवेक का प्रकाश है वो धीरे धीरे चतुर्दिक फैलने लगता है। लोग उसको आकर्षण का केंद्र बना लेते हैं, लोग उसको सकारात्मक सोच का पुंज का समझते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को, अपने अपने गुण दोष को, अपने अपने कमियों को निवारण हेतु उसके पास धीरे धीरे खिसकते चले जाते हैं, यानी उसके समीप चले जाते हैं। तो जीवन में अपने कमियों पर ज़रूर नज़र डालना चाहिए, अपने दोष पर ज़रूर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने इस संसार को, इस सृष्टि को बनाया है, गुण दोषमय बनाया है, इसको गुण दोषमय बनाया है। दोनों का मिश्रण इसमें, गुण भी है दोष भी है। इसलिए यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि किसी व्यक्ति के अंदर दोष नहीं है, यानी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर केवल गुण ही गुण हो, कुछ न कुछ कमियां तो नज़र होती हैं। अब यह है कि उस कमियों को देखने के सबके अलग अलग नज़रिया होते हैं, समझने के सबके अलग अलग विचारधारा होते हैं, सबके अलग अलग रास्ते होते हैं कि आप उन कमियों को, यानी दूसरे की कमियों को किस तरीके से देखते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई महात्मा हो, कोई ऐसी महान आत्मा है जिनके दर्शन के लिए हम जाते हैं, लेकिन बड़ी लंबी भीड़ है, वहाँ बड़ी व्यवस्था है, वहाँ पहुँचने में हमको समय लगेगा, हमारा तत्काल वहाँ पे पहुँचना असंभव लगता है, तो हम उस व्यवस्था की कमी को मानते हैं कि ये व्यवस्था की यहाँ बड़ी कमियाँ हैं, ताकि हम वहाँ तक क्यों न जल्दी पहुँच जाए। लेकिन व्यक्ति के उस कमियों को हम अपने इस विचारधारा से, जो संकीर्ण विचारधारा है, उससे जब देखते हैं तो हमको वहाँ क्षोभ उत्पन्न होता है। लेकिन जब विराट हृदय में विशालता के साथ जब उसको देखते हैं तो हमारे अंदर ये सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए, महान आत्माओं का दर्शन करने के लिए, शिवालय देवालय में दर्शन करने के लिए जो बड़ी व्यवस्था बनाई गई है, उसमें निरंतर क्रमशः चलते हम भी उस स्थान तक एक बार पहुँचेंगे जहाँ के लिए प्रयास करने के लिए, जहाँ तक पहुँचने के लिए लोग बहुत काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उस पंक्ति में हमको धैर्यपूर्वक उस
क्रम का हमको साहसपूर्वक धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए ताकि हम वहाँ तक पहुँचने में सफल हो सकें। लेकिन अगर उन व्यवस्थाओं की इस तरीके से कमियों का हम विचार में ले आएंगे कि हम क्यों न सबसे सर्वप्रथम पर पहुंचते हैं, हमें क्यों नहीं इतनी सुविधा दी जाती है जो वहां तक हमको पहुंचाया जाए, हमको कोई ऐसी सुविधा शॉर्टकट यानी बाईपास यानी बीच में से यानी कोई इस तरीके की सुविधा मिल जाए जिससे सब लोगों को पार करके हम सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हम प्रथम पंक्ति में पहुंच जाए। इसलिए ऐसे विचारधारा के सोचने में हमको वहाँ बहुत बड़ी कमी नज़र आएगी। इसलिए प्रेमी भाई बंधुओं, किसी जगह पे कमी देखने के लिए, किसी जगह की कमी के बारे में सोचने के लिए सबसे पहले उस पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें सोचने की ज़रूरत है, सबसे पहले उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि जो हम ये सोच रहे हैं क्या अगर सभी लोगों के लिए ऐसा अगर चिंतन हो जाए तो क्या ये उत्तम है, क्या ये अति उत्तम है, क्या ये सर्वोत्तम है। अगर इस विशालता में हम जाएंगे तो हमको कहीं भी कमी नहीं नज़र आएगी। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूँ अपना, मुझसा बुरा न हो। मेरे अंदर इतनी कमियां, मेरे अंदर इतने दुर्गुण भरे हुए हैं जिससे हमको चारों तरफ अच्छाई की जगह पे बुराई नज़र आती है। इसलिए हमारा आप सबसे और अपने से भी ये निवेदन प्रार्थना है कि संतों के सीख को अपने जीवन में उतारें, संतों के वचनों को माला की तरह से अपने जीवन में फेरें, जिससे हमें हमेशा एक नया रास्ता, एक नया निर्देश, एक नया संदेश हमको मिलता रहे और हम अपने जीवन की में कमियों पर ध्यान देते रहें। अपनी कमियों पर ध्यान देंगे, दूसरों की कमियां तो अपने आप दूर हो जाएंगी। जब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम बदलेंगे समाज बदलेगा, हम बदलेंगे परिवार बदलेगा। और जब व्यक्ति बदलता है तो व्यक्ति के साथ सारी चीज़ें बदलने लगती हैं और उस परिवर्तन, उस बदलाव को देख करके एक नया संकेत समाज में जाता है, एक नया संदेश समाज में जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको अपनी कमियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। हम न देखें अपने गुण, बल्कि अपने दोष को हमेशा देख करके इस पर चिंतन मनन करते रहें। यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है, क्योंकि हम अपनी कमियों को देखेंगे तो समाज में हमको हर जगह अच्छाई दिखाई देगी, हर जगह हमको अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे तो हम अपने आप में सुधर जाएंगे। जब हमारे में सुधार होगा तो पूरा समाज में सुधार होने लगेगा। इसलिए हम अपनी कमियों पर ध्यान दें, अपने अपने अंदर जो दोष है उस पर ध्यान दें और उसे सुधारें, और दूसरे का सुधार करने से पहले प्रयास करें हम अपने सुधरने का, जिससे जीवन में सुख और शांति हमारे निरंतर प्रवाहित होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपनी बातों को विराम देते हैं। एक बार परमात्मा के नाम का जोर से उद्घोष करेंगे। जय गुरुदेव।